अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हाउ डिड आई मेड दोज हैंड रिटन टेक्स्ट टाइटल्स इन माई लास्ट वीडियो। तो दिस वीडियो इज़ अ ट्यूटोरियल वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डिड आई मेड दैम एंड इट्स प्रीटी इजी। कोई मुश्किल नहीं है और कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इस ट्यूटोरियल में सिर्फ आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए: प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स, स्मार्टफोन जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सके, एंड फिंगर जिससे आप लिख सको। सो द थिंग इज़, हमारे पास एक स्क्वायर कैनवस है या वीडियो फ्रेम है जिसमें हमने टेक्स्ट लिखना है। अब वो टेक्स्ट ब्लैक स्क्रीन पे भी हो सकता है या वो वीडियो के ऊपर हो सकता है। सो जाओ और अपनी कॉपी पेंसिल ले आओ, मैं यहीं वेट करता हूँ। ओके, सो एवरीवन इज हियर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप अपना स्मार्टफोन लेंगे। मेरे पास आईफोन है तो मैं आईफोन पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। आपने ओपन किया अपना व्हाट्सएप और व्हाट्सएप में स्टेटस डालने के लिए जो पिक्चर खींचते हैं वो वाले टैब पे गए। मेक श्योर कि आपका फ्लैश ऑफ हो। देन आपने कैमरे के ऊपर हाथ रखना है और जेट ब्लैक एक पिक्चर खींचनी है। उसके बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करो। देन टिल्ट योर फोन इन द लैंडस्केप मोड और यहाँ ऊपर से जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करो और अपना कलर सेलेक्ट कर दो। कोई भी कलर हो सकता है, डजंट मैटर। मैं सेलेक्ट करता हूँ वाइट। अब मैं इस पर अपना टाइटल लिखूँगा एंड देन आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मेक श्योर कि जितनी छोटी से छोटी रिकॉर्डिंग्स हो सकें उतना अच्छा है, क्योंकि अगर एक बहुत लंबी रिकॉर्डिंग करोगे ना तो उसका ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत हैवी फाइल बन जाएगी और फिर आपको सिस्टम में डालना या ट्रांसफ़र करने में मुश्किल हो सकती है। तो ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज। एक एक करके टाइटल करो और एक एक रिकॉर्डिंग्स करो और वो अपने कंप्यूटर में भेज दो। अगर ट्रांसफ़र का एग्जैक्टली नहीं पता कि ट्रांसफ़र किस तरह से करना है या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसफ़र करने में, तो मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। मैं मोबाइल से वो फ़ाइल अपने आप को ईमेल करता हूँ और फिर ईमेल को अपने सिस्टम में खोलता हूँ या लैपटॉप में खोलता हूँ और वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वो वीडियो फाइल मेरे पास मोबाइल से मेरे कंप्यूटर में आ जाती है। तो मैं 2-3 तरीके बताऊँगा। एक जो सेपरेट तरीका है प्रीमियर प्रो का, एक जो आफ्टर इफेक्ट्स का सेपरेट तरीका है। दोनों का पैटर्न तकरीबन सेम है लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। प्रीमियर का जो ब्लेंडिंग मोड है वो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। आफ्टर इफेक्ट्स का जो ब्लेंडिंग मोड है थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स ओपन एडोबी प्रीमियर प्रो। तो यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ट्यूटोरियल। अब मैं अपनी हत्ता वाले व्लॉग की वीडियो फाइल इसमें ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे इस शॉट पे टाइटल लगाना है, इस वाले शॉट पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वीडियो टाइटल की जो फाइल है जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो मैं लेकर आया और प्रीमियर प्रो पे ऊपर रख दी। फिर मैंने राइट क्लिक करके इसको अनलिंक किया। अनलिंक करके मैंने इसका ऑडियो रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे इसका ऑडियो नहीं चाहिए। एंड देन आई पुट दिस फाइल हियर। अब ये फाइल है पोर्ट्रेट मोड पे और हमने लिखा था लैंडस्केप मोड पे। तो हम लोग इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले करेंगे स्केल टू फ्रेम साइज़, ताकि वो आपके फ्रेम साइज़ में हो जाए। उसके बाद यहाँ से रोटेशन पैनल में जाके हमने इसको शिफ्ट दबा के करना है तो तेज़ होगा, नॉर्मल करोगे तो स्लो होगा। तो इन दिस केस नॉर्मल करेंगे। तो लेट्स सपोज हम आ गए 90 पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री माइनस में हमने इसको रोटेट कर दिया। अब हम इसका स्केल वापस बंद कर देंगे ताकि हमें दिख जाए और अब हम मैनुअली स्केल डाउन करेंगे ओवर हियर। सो लेट्स जूम इनटू द लेयर। मेक श्योर कि लेयर जो है आपके टाइटल की वो टॉप पे होनी चाहिए आपकी फुटेज से, वीडियो फुटेज से। हमारा शुरू हुआ यहाँ से, हमने यहाँ पे कट मारा, इसको डिलीट किया और फिर जहाँ पे हमारा टाइटल एंड हुआ दिस पार्ट, तो यहाँ पर ये वाला एक्सेस मैंने डिलीट कर दिया। इसको क्रॉप करने के लिए मैं जाऊँगा अपने इफ़ेक्ट्स में और इफ़ेक्ट्स में मैंने लिखा क्रॉप। क्रॉप को मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ से मैं लेफ़्ट को, क्योंकि लेफ़्ट बॉटम पे काम कर रहा है इसलिए क्योंकि जो फुटेज है इसको हमने रोटेट किया हुआ है। ये एक्चुअली में पोर्ट्रेट मोड पे है। लेफ़्ट से मैंने इसको इतना कर दिया, टॉप से मैंने इसको यहाँ करा, राइट से इतना किया
और बॉटम से भी मैंने इसको इतना किया, सही है। अगर लेट सपोज मेरे पास कोई फुटेज नहीं है पीछे, इट्स ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, अगर मुझे टाइटल इंट्रो में डालना है या आउट्रो में डालना है और ब्लैक स्क्रीन पे चाहिए तो आई कैन यूज़ इट एज इट इज़। बस इसकी थोड़ी सी कलर करेक्शन में जाकर इसका जो ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाएंगे जहाँ तक रिक्वायर्ड है, तो ये ब्लैक हो गया इसका बैकग्राउंड, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था। नहीं, अगर ये करना आपको किसी फुटेज के ऊपर लेकर जाना है तो फुटेज पे आप गए, लेट सपोज मुझे इसको रखना है अपनी इस फुटेज यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया और मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से कर दिया स्क्रीन। अब स्क्रीन पे ब्लैक जो था वो गायब हो गया। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये मेरी फुटेज के ऊपर चल रहा है। प्रीमियर का ये तरीका है टाइटल लगने का, और यही टाइटल लेट सपोज अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स में होता तो आफ्टर इफेक्ट्स में इसका दूसरा तरीका है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और हम लोग वही वीडियो फाइल यहाँ से लेकर यहाँ ले आते हैं। इस वीडियो फाइल को मैं एज अ कॉम्पोजिशन बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लेकर आ गया। अब ये मेरी वीडियो फाइल आफ्टर इफेक्ट्स में आ गई। एग्जैक्टली उसी जगह पे मुझे चाहिए, यहाँ पर अपना जो मैंने डाउनलोड किया था टाइटल, उसको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे लेकर आया और मेक श्योर सबसे टॉप लेयर पे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक्स है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। रोटेट इसको भी करना है और इस यहाँ पर रोटेट करने के लिए आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यू से ये रोटेट होता है। शिफ्ट दबाएंगे तो आपको एग्जैक्टली स्नैप करेगा एग्जैक्ट पॉइंट्स पे। देन वी प्रेस वी एंड होल्ड द शिफ्ट की और हमने इसको छोटा कर दिया। सो यहाँ पर ये जो टूल होता है एक रेक्टेंगल टूल, इसकी शॉर्ट की क्यू है, इससे आप मास्क कर सकते हो। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल मास्क द पार्ट वी ओनली नीड। मास्किंग के लिए बेटर है कि आप उस वक्त मास्क करो जब आपका टाइटल पूरा हो, ताकि आप देख सको कि मुझे कौन सा एरिया मास्क करना है, कौन सा एरिया मास्क नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर इस पे मैं यहाँ से टॉगल स्विच करके इसका ब्लेंडिंग मोड अगर मैं ले जाता हूँ स्क्रीन पे तो ये काम कर रही है। अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि ये यहाँ पर काम नहीं करता। जब आपका मोटा टेक्स्ट होता है या थिक टेक्स्ट है ना, आपने उंगली थोड़ी दबा के लिखी है या मोटी उंगली से लिखा है, जब हम ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करेंगे तो वाइट भी थोड़ा सा ओपैक हो जाता है कि आर पार दिख रहा है, जैसे दुपट्टे से आर पार दिखता है ना, वैसे थोड़ा सा आर पार दिखने लगता है, ओपेसिटी उसकी कम हो जाती है। इन दिस केस क्योंकि नाइट शॉट है या पीछे कलर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। एनीवे इट्स द सेम प्रोसीजर एज प्रीमियर प्रो, बट अगर इन केस आपका ऐसा नहीं हो रहा या आपने कोई और कलर किया और उसमें प्रॉब्लम आई स्क्रीन में, तो ये तरीका फॉलो करेंगे। और मैं ये तरीका इसलिए भी फॉलो करता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट कलर आई एम राइटिंग द टेक्स्ट, क्योंकि मैं हमेशा वाइट में लिखता हूँ और उसको मैं आफ्टर इफेक्ट्स पे आके कलर चेंज कर सकता हूँ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स। तो मैं यहाँ इफेक्ट्स पैनल जो इसका यहाँ पर है, मैं वहाँ से गया और मैंने सबसे पहले लिखा की। अब मैं कलर की इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ से मैं ब्लेंडिंग मोड इसका वापस से नॉर्मल कर दूंगा। मैं यहाँ से कलर पिकर में जाऊंगा और मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया। अब इसने ब्लैक उठा लिया है, लेकिन क्योंकि हमने एक पिक्चर खींची थी उसमें बहुत सारे पिक्सल्स थे, एग्जैक्ट ब्लैक नहीं था, तो हम इसकी टॉलरेंस लेवल करेंगे तकरीबन 135 ताकि बिल्कुल शार्प हो। अब यहाँ पर हम जाके फिल का इफेक्ट इस पर ड्रॉप करेंगे तो हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज मुझे इसको ब्लू करना है या मुझे इसको कोई भी कलर करना है जो कि मेरी फुटेज के ऊपर ऐसा है। अक्सर ऐसा होता है कि आसमान की आपने फुटेज ली या शॉट है आपका पैन होते हुए आसमान की तरफ दिया, अब आपका टेक्स्ट वाइट है क्योंकि आपको तरीका स्क्रीन वाला तरीका मालूम है जो कि सिर्फ ब्लैक पे काम करता है। अगर आपको कलर चेंज चाहिए, लेट्स सपोज आसमान की फुटेज पे चेंज कर रहे हो तो यू कैन चेंज द कलर हेयर, मतलब आप ब्लैक पे कर दो या कोई भी डार्कर कलर का। अक्सर ऐसा होता है कि फोरग्राउंड हमारा ऐसा होता है कि जिसमें मिक्स होके जो है वो रीडेबिलिटी नहीं आती, विजिबिलिटी उसकी प्रॉपर नहीं आती, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर देते हो। तो ये तरीका है आफ्टर इफेक्ट्स का। नाउ आई विल टेल यू हाउ डू आई मेक माई टाइटल्स। अब मैं काम कर रहा हूँ प्रीमियर पे, और प्रीमियर पे काम करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे प्रीमियर पे ही काम करना है। तो दिस इज़ द थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज कि जब मैं सिनेमैटोग्राफी पढ़ रहा था तो मुझे किसी ने बताया था कि यू शुड ऑलवेज स्टिक टू द सेम फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई टुक मैकबुक प्रो एंड दिस इज़ द रीज़न आई ओनली यूज़ एडोबी प्रोडक्ट्स। मुझे नहीं पसंद कि मैं डिविंची रिजॉल्व में लीनियर कटिंग पेस्टिंग करूं, उसके बाद उसको कलर ग्रेडिंग के लिए फाइनल कट प्रो पे लेके जाऊं और वहां से फिर मैं एक्सपोर्ट करूं, उसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाऊं, वहां पे थोड़ी सी एनिमेशन वगैरह कर दूं। लंबी कहानी और वो क्वालिटी भी नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। आई ऑलवेज प्रेफर एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू यूज़ द सेम फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स। हाउ आई डू इट माई वे इज़ दिस। मैं इस सीन को यहाँ से यहाँ तक क्रॉप करता हूँ एंड दिस पार्ट आई विल राइट क्लिक और मैं करूँगा रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्पोजिशन। ये जो है आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल को खोलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पर करूँ क्योंकि सेव करना ज़रूरी होता है, ट्यूटोरियल
अब ये प्रोजेक्ट आ गया है आफ्टर इफेक्ट्स में। ज़रूरी नहीं कि हर कट के लिए आपको हर बार एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। अपनी पूरी जो प्रीमियर की फाइल है उसमें भले 10 कट्स लगाओ, 10 कट्स को आफ्टर इफेक्ट्स पे लेके जाओ, आपके पास एक ही प्रोजेक्ट होगा लेकिन कॉम्पोजिशंस अलग अलग होंगी, तो एक ही प्रोजेक्ट में सारा कुछ कवर हो जाता है। यहाँ पर मैं अपना टाइटल वापस से लेकर आऊँगा, वही चीज़ W दबा के फिर मैं इसको काटूंगा जहाँ पर मुझे टाइटल चाहिए। मेरी कॉम्पोजिशन इतनी बड़ी नहीं है, अपनी लेयर को मैं आगे पीछे भागूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक कट लगाया, जो स्टार्ट पॉइंट है मेरा, यहाँ पर एक कट लगाया। कट कैसे लगाया? ऑल्ट और यू वाला ब्रैकेट अगर लगाओगे तो फर्स्ट पे कट लगेगा, ऑल्ट आगे वाला ब्रैकेट यू वाला लगाओगे तो लास्ट कट हो जाएगा। तो आपको मैनुअली ड्रैग नहीं करना पड़ेगा और ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि कहाँ से मैं लेकर उसको छोटा करूँ। फिर द सेम थिंग आई डू, मैं इसको की करूँगा। फिर फिल, इन दिस केस मुझे येलोइश साइड पे जाना है, थोड़ा सा मुझे येलो, इसके साथ येलो एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है तो मैं ये कलर सेलेक्ट करूँगा। अभी यहाँ पर मैंने सेव किया और मैंने प्रीमियर ओपन किया। अब जब यहाँ पर मैं जाऊँगा तो ये लिंक फाइल है जो आफ्टर इफेक्ट्स से प्रीमियर पे इसने उस कॉम्पोजिशन को लिंक कर दिया उस प्रोजेक्ट से। अब यहाँ से मैं चलाऊंगा, चलेगी फुटेज नॉर्मली, लेकिन जो मैंने काम किया टाइटल पे वो मैंने किया था आफ्टर इफेक्ट्स पे। उसको आफ्टर इफेक्ट्स से वो खुद ब खुद लिंक्ड हो गई यहाँ पर प्रीमियर पे। अभी मुझे कुछ चेंजेस करनी है, मैं वापस आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल में जाऊँगा और वहाँ जाकर चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मुझे कोई एक्सपोर्ट या ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं। और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ ऑडियो के लिए भी। अगर मैं कुछ काम करता हूँ ऑडियो पे तो आई प्रेफर कि मैं एडोबी ऑडिशन पे जाऊँ और वहाँ पर अपना ऑडियो करेक्ट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ वापस से, ताकि मेरा सारा प्रोजेक्ट एक फाइल में रहे। आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल ऐसी जगह सेव हुई है जो कि मुझे जिसका पाथ नहीं पता, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और मैं करूंगा एडिट ओरिजिनल, वो मुझे आफ्टर इफेक्ट्स पे लेकर आ जाएगा और एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट ओपन करके उस कॉम्पोजिशन में लेकर आ जाएगा। यहाँ पर एक और बेनिफिट भी है, ये टिप है। लेट सपोज मुझे अपना टाइटल ऐसे यूज करना है कि ये यास्मीन के उस साइड से निकले, मतलब यास्मीन इस टाइटल को ओवरलैप करे। तो हम अगर यहाँ पर जाएं और देखें तो टाइटल ऊपर तक आ रहा है। अभी यहाँ से मैं इस क्लिप पे आऊँगा और इसको करूँगा डुप्लीकेट। मैं पेन टूल लूँगा और एक रफ कट है ये, वैसे आप सफाई से भी कर सकते हो। मैंने ये कट ले लिया, ये मेरा मास्क है। यहाँ मास्क में जाऊँगा और मास्क पाथ को मैं सेलेक्ट की फ्रेम एक्टिव कर दूँगा इसका। अब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मैं सिर्फ इसको पकड़ के यहाँ लेकर आया, फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर मैंने इसको पकड़ के, क्योंकि मेरे सारे एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं इस वजह से भी हो रहा है। अगर मुझे अकेला चाहिए शिफ्ट दबा के अकेला भी सेलेक्ट कर सकता हूँ जो अकेला मूव करेगा, लेकिन मुझे सारे ही यूज़ करने हैं तो मैं सब पे यूज़ करूँगा। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया और मैंने दोबारा इसको पकड़ के यहाँ कर दिया। फिर मैं यहाँ तक गया, जो लास्ट मेरा फ्रेम है जहाँ तक मेरा टाइटल है और जहाँ तक मुझे टाइटल चाहिए, मैं इस फ्रेम पे गया, दैट्स इट। मैंने यहाँ पर सारे की फ्रेम्स लगा दिए। अभी दुबई फिर भी ऊपर आया, क्यों? क्योंकि उसकी लेयर नीचे। इस लेयर को जब मैं ऊपर करूँगा तो अब मेरा टाइटल ऐसा लग रहा है जैसे 3D मोड में है और वो ओवरले, बंदा उसको ओवरले कर रहा है। दिस इज़ इट गाइस, आई होप कि मैं क्लियर था इसमें आपको समझाने में और आपने कुछ नया सीखा हो मुझसे। कोई और क्वेश्चंस हो तो मेरा इंस्टाग्राम है ये, और इस पे जाके मुझे DM करो अगर कोई चीज़ पूछनी है। कोई चीज़ अगर देखी मेरी वीडियोस में कोई चीज़ देखी और वो इफ़ेक्ट पसंद आया, अगर वो आसान होगा और लेंदी नहीं होगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा, फॉर श्योर आई टेल यू। अगर टाइम टेकिंग होगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं उसको कोशिश यही करूँगा कि मैं टाइम निकाल के उसका भी एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊँ। बीच बीच में मैं ट्यूटोरियल्स देता रहूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। सो दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।